गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन। अब हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल। मैं लास्ट वीडियो में बताया होगा कि हिडन गुडविल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा बच्चों को। हिडन गुडविल का मतलब है, हिडन माने छिपना या छिपा हुआ, गुडविल मतलब इमेज। यानी अब क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आएंगे जहां पर गुडविल छिपी हुई रहेगी। आपको गुडविल खुद निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन में से। मतलब क्वेश्चन में नया पार्टनर आएगा, पुराने पार्टनर भी होंगे, नया पार्टनर आएगा और वो अपनी कैपिटल भी लेके आएगा, प्रीमियम भी लेकर आएगा, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि प्रीमियम कितनी है उसकी, है ना। और ना ही आपको क्वेश्चन में गुडविल ऑफ फर्म गिवन होगा कि गुडविल ऑफ फर्म दे दिया तो उससे नए पार्टनर के शेयर की मल्टीप्लाई करके हम प्रीमियम का हिस्सा निकाल लेंगे नए पार्टनर का। ऐसा कुछ नहीं दे रखा होगा। सिंपल क्वेश्चन होगा कि नए पार्टनर ये आया है, इसका शेयर इतना है और ये कैश में कैपिटल इतनी लाया है, लेकिन प्रीमियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि प्रीमियम कितनी लाया है। तो उस क्वेश्चन को पढ़कर आप समझ जाना कि वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और हिडन गुडविल के में निकालने के लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। अब मैं इनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। हिडन गुडविल, जैसा कि मैंने बता दिया, वो गुडविल जो छिपी रहती है। अब आपको समझ में आएगा कि छिपी हुई क्यों है। सबसे पहले हम फॉर्मूले जान लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। हिडन गुडविल, अगर आपको क्वेश्चन में हिडन गुडविल निकालने के लिए कह दिया है, स्पेशल कह भी सकता है फाइंड हिडन गुडविल, सीधा। कई बार आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसमें मोस्टली ढूंढना पड़ता है, वो जब आएगा मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसमें से माइनस कर दो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को माइनस कर दो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म में से। मान लो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 10 लाख है और सभी पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 6 लाख है, तो 10 में से 6 गए, 4 लाख बचे, वो 4 लाख हिडन गुडविल होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल का मतलब है नया पार्टनर भी इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। टोटल, तो ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला है। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी फर्म की। तो टोटल कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है न्यू पार्टनर कैपिटल। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है उसकी मल्टीप्लाई नए पार्टनर के रेसिप्रोकल से कर दो। मतलब नए पार्टनर का जो शेयर है उसके रेसिप्रोकल से कर दो। जैसे नया पार्टनर का शेयर 1/4 है तो पार्टनर नए पार्टनर की कैपिटल की मल्टीप्लाई 4/1 से कर दो। यानी जैसे नया पार्टनर की जो कैपिटल है वो मान लो 4 लाख थी, ठीक है। उसके बाद वो जो हिस्सा लेकर आया है वो 1/4 लेगा, यानी जो हिस्सा लेगा वो शेयरिंग में, प्रॉफिट में, वो 1/4 लेगा। उस कैपिटल की मल्टीप्लाई 1/4 के रेसिप्रोकल से यानी 4/1 से करनी है, तो आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल निकालने का ये फॉर्मूला है न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। इससे हम टोटल कैपिटल निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आपको इस क्वेश्चन को समझकर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। X and Y are partner with capital 50,000 each. They admitted Z for 1/4 share. Z bring 80,000 as his capital. Profit and loss credit balance show 40,000. Pass necessary journal entry. यानी A, X और Y दो पार्टनर हैं, उनकी 50-50 हजार की कैपिटल है ईच, दोनों की 50-50 हजार कैपिटल है एक्स और वाई की। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/4 शेयर। जेड नया पार्टनर जो 1/4 हिस्सा लेगा वो 80,000 कैपिटल लाया है और जिस टाइम नया पार्टनर एडमिट हुआ है उस टाइम प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो लॉस, अगर प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट। इसका मतलब होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस कहता है तो उसका मतलब होता है लॉस, ठीक है। तो अभी इसमें क्रेडिट बैलेंस का है तो मतलब हमारा क्या है, प्रॉफिट है।
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। इस तरह से क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, यहाँ पर कैपिटल तो दे दी, पर यहाँ पर इसकी गुडविल कितनी है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आपको पढ़कर समझ में भी आ रहा होगा, कहीं पर ये नहीं कहा कि नए पार्टनर की प्रीमियम इतनी है या इतनी लेकर आया है या इतनी नहीं लेकर आया, कुछ नहीं कहा। तो समझ लो, क्योंकि नया पार्टनर यदि आता है तो प्रीमियम तो उसको लानी ही पड़ेगी, किसी भी हालत में प्रीमियम को माफ नहीं कर सकते। जैसा कि तुमने पिछली क्वेश्चंस में भी वीडियोस में देखा होगा कि अगर प्रीमियम नहीं लेकर आया तो उसकी कैपिटल से निकाल दी, यानी उसकी कैपिटल में से प्रीमियम ले ली पार्टनर्स ने, प्रीमियम तो लानी पड़ेगी। अब यहाँ पर प्रीमियम के लिए कुछ आता ही नहीं है, तो समझ जाओ ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो सबसे पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालनी पड़ेगी, और टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कैपिटल का फॉर्मूला न्यू पार्टनर कैपिटल, कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है वो कितनी है? 80,000 मल्टीप्लाई टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल लिख दी इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। अब न्यू पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4, यानी इसका रेसिप्रोकल 4/1, तो 3,20,000। अब हमको टोटल कैपिटल फर्म की पता पड़ गई है, यानी हिडन गुडविल निकालने के लिए पहला पार्ट पता पड़ गया। दूसरा पार्ट है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यानी सभी पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो पार्टनर की कैपिटल है ना, उस कैपिटल में जो भी फायदे जुड़ने हैं वो जुड़ जाएं, जो भी नुकसान है घटने हैं वो घटा दें, और फिर जो कैपिटल बचेगी उसे एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल देकर और समझाता हूं। मान लो मैं और जतिन दो पार्टनर हैं, मेरी कैपिटल 4 लाख है, उसकी कैपिटल 7 लाख है, ठीक है। अब हमारे को कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया है 10,000 का, 3,000 का नुकसान हो गया है, ठीक है ना। तो अब जो मैं कहूंगा मेरी नई कैपिटल क्या है, देखिए जैसे एडजस्टेड कैपिटल बता रहा हूं मैं, एक पार्टनर है नितेश, एक पार्टनर है जतिन। इनकी कैपिटल मान लो 40,000 थी, 70,000 थी, ठीक है ना। अब बिजनेस करते करते इनको प्रॉफिट हो गया है, इनको प्रॉफिट जो हो गया है वो हो गया है 80,000 का, या 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। इन्होंने कुछ पैसा निकाल लिया है, मतलब नुकसान हो गया है, कुछ पैसा निकाल लिया है। यदि कैश विड्रॉ कर लिया है, मान लो 1,000 का कैश विड्रॉ कर लिया है, किसने? नितेश ने, ठीक है, और इतना ही, ठीक है। तो अब यहां पर हम कह रहे हैं इसकी एडजस्टेड कैपिटल क्या होगी? तो एडजस्टेड कैपिटल मतलब है जिस कैपिटल में से सारे नुकसान माइनस हो गए हों और सारे फायदे प्लस हो गए हों, फिर जो नई कैपिटल आएगी उसे एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल नितेश की कितनी होगी? 40,000 पहले थी, 8,000 का फायदा है। अब 8,000 में कुछ हिस्सा इसका है, कुछ हिस्सा इसका है। हम मान लेते हैं ये बराबर बराबर प्रॉफिट बांटते हैं, तो 4,000 नितेश का हिस्सा है प्रॉफिट में और 4,000 जतिन का हिस्सा है। तो नितेश की जो कैपिटल होगी उस 40,000 में 4,000 प्रॉफिट के आ जाएंगे, तो नितेश को 44,000 क्या मिलेंगे? कैपिटल, और 4,000 इसको जुड़ जाएंगे जतिन को, तो जतिन को मिलेंगी 74,000 कैपिटल। अब नितेश ने 1,000 निकाल भी लिए, तो इससे कैपिटल कम होगी, तो 1,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा? 43,000। इसने कुछ नहीं निकाला तो इसकी 74,000 ही रहेगी। तो आपकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? नितेश की 43,000 और 74,000 जतिन की। तो इस तरीके से एडजस्टेड कैपिटल इसको कहते हैं। वैसे इसके लिए बड़े क्वेश्चंस में थोड़ा और लार्ज कॉन्सेप्ट है, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन में आगे चलते हैं। फिर अब यहां पर मुझे क्या निकालनी है? एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर कैसे? अब किस किस की कैपिटल है? एक्स, वाई और जेड तीनों की। एक्स की कैपिटल कितनी है? 50,000,
प्लस वाई की कैपिटल कितनी है, उसकी भी 50,000 है, दोनों की 50-50 थी। और जो नया पार्टनर जेड आया है उसकी कैपिटल कितनी है, 80,000, तीनों की कैपिटल कितनी। अब पुराने पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा था कितना, 40,000 का, कितना हो रहा था, 40,000 का। अब इन दोनों की कैपिटल में वो 40,000 भी जुड़ जाएंगे क्योंकि ये फायदा हो रहा है। तो आप देख रहे हो इन सबको जोड़कर जो आएगा वो आएगी एडजस्टेड कैपिटल, और वो कितनी होगी बेटा हमारी, 1,80,000 और 1,80,000 में 40 जोड़े 2,20,000, 2,20,000 क्या आ गई, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है ना, सभी पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल। तो अब हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ फर्म भी और एडजस्टेड कैपिटल भी है। तो अब हिडन गुडविल, एचजी लिख रहा हूं उसको मैं, हिडन गुडविल का क्या होगी, टोटल कैपिटल में से एडजस्टेड कैपिटल घटा दो, टोटल कैपिटल 3,20,000 माइनस एडजस्टेड कैपिटल 2,20,000, कितना आ गया, 1 लाख। यानी हिडन गुडविल, जो हिडन गुडविल है, जो गुडविल छुपी हुई थी वो 1 लाख रुपए की है, यानी ये गुडविल ऑफ फर्म है 1 लाख। अब जो नया पार्टनर आया था उसका हिस्सा कितना था, 1/4। तो अब नया पार्टनर जो है हमारा जेड, तो लिखो जेड शेयर ऑफ प्रीमियम। जेड का प्रीमियम में कितना हिस्सा हो गया, 1 लाख मल्टीप्लाई जेड का शेयर, तो काटोगे तो 25,000, यानी जो जेड का प्रीमियम में हिस्सा है वो 25,000 है, 25,000 रुपीज। अब आप देख सकते हो इस तरीके से हिडन गुडविल निकलती है। अब हमें जेड की प्रीमियम भी पता पड़ गई और जेड की कैपिटल हमको पता ही है 80,000। इसके बाद जो जर्नल एंट्री करनी है, क्या करनी है, वही जर्नल एंट्री, नया पार्टनर आया कि कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू कैपिटल, और फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो बाकी जो जर्नल एंट्री वो लास्ट वीडियो की तरह ही होगी जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कराई है। थैंक यू बेटा, आज की वीडियो में बस यहीं पर हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं। अब आगे आने वाली इंपॉर्टेंट एंट्री मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट के साथ समझाऊंगा।